हेलो फ्रेंड्स, नया साल स्टार्ट हो चुका है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर की, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और मार्च 2024 तक चलने वाला है। और जनवरी से लेकर फरवरी तक जो भी कोई फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी कोई नए बदलाव आते हैं या फिर जो भी कोई नए नियम लागू किए जाते हैं वो लागू होते हैं 1 अप्रैल से। उन्हीं में से एक नया नियम है जो है यूपीआई पेमेंट। यानी कि अभी एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है और कुछ वायरल हो रही है, जिसमें कि लोगों को लग रहा है कि अगर वो यूपीआई से पेमेंट करेंगे 2000 से ज़्यादा की तो उसमें उनको 1.1% का चार्ज देना होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल वीडियो जानेंगे कि ये एनपीसीआई ने ये क्या निर्देश दिए हैं और किस किस को ये चार्जेस लगेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा एनपीसीआई होते क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो यूपीआई को रेगुलेट करती है। जैसे कि आरबीआई होती है वो सारे बैंकों को रेगुलेट करती है, उसी प्रकार से एनपीसीआई होती है जो यूपीआई को या फिर रुपीज़ को, जो डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट करती है। अब काफ़ी सारे लोग ये इसमें कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि इसमें 2000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने पे किसको चार्ज देना होगा, किसको नहीं देना होगा। उसके लिए आज हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो बताना चाहूँगा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 रुपये अपने किसी फ्रेंड को सेंड करना चाहूँगा यूपीआई के थ्रू, तो उस पर चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। तो गाइस बताना चाहूँगा उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि अगर मैं यूपीआई से किसी को भी पेमेंट्स ट्रांसफ़र करता हूँ अपने फ्रेंड को या किसी को भी यूपीआई टू यूपीआई यानी कि बैंक टू बैंक, तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये जो चार्जेस जो लगेंगे वो लगेंगे पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये होता है जो प्रीपेड होते हैं यानी कि जो वॉलेट होते हैं, जैसे कि पेटीएम का वॉलेट है, फ़ोनपे का वॉलेट है, यानी कि फ्री रिचार्ज का वॉलेट है, अमेज़ॉन पे का वॉलेट है। ये सारे जो वॉलेट हैं, अगर आप इनमें अपने वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं और उसके थ्रू अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में इसमें चार्जेस लगते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें वो इसलिए चार्जेस लगते हैं क्योंकि अगर आप इसमें अपने बैंक से कोई भी अमाउंट XYZ अमाउंट को ऐड करते हैं किसी वॉलेट में और उसमें आप पैसा रखते हैं तो उससे गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं है। और ये सही भी है। जब आपको बैंक ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपने अकाउंट में कोई भी अमाउंट रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो उसके बावजूद भी अगर आप किसी प्रीपेड वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं और उसके थ्रू पैसा किसी को पे करते हैं तो उस केस में उसमें चार्ज लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पेटीएम के वॉलेट में 10,000 रुपये ऐड करते हैं तो वो पैसा जो है वो पेटीएम के वॉलेट में जा रहा है, यानी कि पेटीएम उस पैसे को यूज़ कर रहा है, आपका पैसा कोई और यूज़ कर रहा है और जिससे गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया है कि अगर आप कोई भी प्रीपेड वॉलेट से जिससे कि पेमेंट करेगा 2000 से ऊपर की तो उस पर 1.1% का चार्ज लगेगा। यानी कि अगर मैं अपने पेटीएम के वॉलेट या फ़ोनपे वॉलेट या किसी भी वॉलेट से अगर मैं किसी को यूपीआई करता हूँ 2000 पे तो मुझे उस पर 22 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। यानी कि मुझे 2000 की जगह 2022 रुपये करने होंगे अगर मैं अपने वॉलेट से किसी को भी पेमेंट करता हूँ तो उसको पैसा लगेगा। तो गाइस आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस किस को पेमेंट पे चार्ज देना है या किस किस को चार्जेस नहीं देना है। यानी कि जो भी कोई यूपीआई से पेमेंट करेगा, यूपीआई बैंक टू बैंक पेमेंट करेगा, उसको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। चार्जेस केवल उसी को देने हैं जो अपने बैंक से किसी प्रीपेड वॉलेट में पैसा ऐड करेगा और उस ऐड किए हुए पैसे से किसी को भी पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे 100 रुपये 200 रुपये या कोई भी पेमेंट करते हैं या फिर अगर आप किसी फ्रेंड को सेंड करते हैं तो उसमें आपको पैसा लगेगा। बट आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है तो आप अपना सारा पैसा अपने बैंक पे ही रखें और जब ज़रूरत पड़े यूपीआई का यूज़ करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे हैं। एनपीसीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि नॉर्मल कस्टमर्स को, नॉर्मल यूजर्स को यूपीआई पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस को देना है और किस किस को चार्जेस नहीं देना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें बिजनेस एंड फाइनेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।